नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ करुणा ठाकुर। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले सुर्खियों पे डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बना हनुमान मंदिर। पिछले साल चांदनी चौक के पुनर्निर्माण के दौरान ये मंदिर तोड़ दिया गया था। दिल्ली में मुनीरका की डिस्पेंसरी में खोला गया वैक्सीन सेंटर। फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स को लगा कोविड का टीका। बाबा रामदेव ने प्रमाणों के साथ लॉन्च की कोरोना की नई दवा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। दिल्ली में अब पेट्रोल 90 के पार पहुंचा। लगातार 11वें दिन दोनों ईंधनों में लगी आग। दिल्ली मुबारकपुर में क्लिनिक से गायब हुआ बच्चा। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे में ढूंढ निकाला। देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में फिर से हनुमान मंदिर बना दिया गया है। पिछले साल चांदनी चौक के पुनर्निर्माण पर इस मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिस पर जमकर सियासी बवाल हुआ था। देखिए क्या है मामला। चांदनी चौक में 50 साल पुराने जिस प्राचीन हनुमान मंदिर को 2 जनवरी की रात को कोर्ट के आदेश के बाद हटा दिया गया था, अब उसका निर्माण एक ही रात में अद्भुत तरीके से कर दिया गया। रातों रात स्टील का स्ट्रक्चर बनाकर मूर्तियों को स्थापित भी कर दिया गया। शुक्रवार की सुबह जब चांदनी चौक के उसी स्थान पर हनुमान मंदिर दिखा तो लोगों को हैरानी हुई और अब यहाँ मंदिर को देखने वालों का तांता लग गया है। स्थानीय लोग मंदिर की पुनर्स्थापना को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। पूरे चांदनी चौक के निवासियों के अंदर हर उल्लास, खुशी, उत्साह की लहर है। इसके निर्माण से ना तो किसी के चांदनी चौक के अंदर ट्रैफिक का अतिक्रमण है, ना ही किसी को परेशानी है, क्योंकि चांदनी चौक नॉन मोटर व्हीकल एरिया है। इसके अंदर किसी को भी कुछ नहीं है। आज जब धर्म की आस्था मजबूत होती है, आने जाने वाले बंधुओं के साथ लोग अपने को दर्शन करते हैं और अपने को आध्यात्मिक की तरफ मोड़ते हैं। चांदनी चौक में प्राचीन हनुमान मंदिर की पुनर्स्थापना के बाद अब राजनीति गरमानी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर जयप्रकाश मंदिर पहुंचकर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश मंदिर पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। एक तरफ जहां मंदिर बनने पर दिल्ली वासियों को बधाई दी, वहीं मंदिर तोड़े जाने के फैसले की आलोचना भी की। आज पुनः चांदनी चौक की धर्मालु, धार्मिक, श्रद्धालु जनता ने मंदिर की पुनर्स्थापना की है। हम चांदनी चौक वासियों को, दिल्ली वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि जो हमारे राम भक्त और आज पूरे देश के अंदर अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, इसके लिए एक अभियान चल रहा है। और चांदनी चौक में हनुमान जी की मंदिर की स्थापना हुई है। हनुमान जी सबके संकट हरते हैं और सबके दुख हरते हैं। आज चांदनी चौक के अंदर जो नई ऊर्जा मिल रही है, ये चांदनी चौक दोबारा से हनुमान जी के आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। मैं सबको बधाई देता हूँ, दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ। दरअसल इसी साल जनवरी के शुरुआती हफ्ते में यहाँ स्थित हनुमान मंदिर को हटाया गया था। चांदनी चौक में सुंदरीकरण का काम चल रहा है, उसी के तहत मंदिर को यहाँ से हटाया गया था। आपको बता दें कि जनवरी में जब मंदिर तोड़े जाने का मामला उठा, तब कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार यहाँ प्रदर्शन किया गया था। कांग्रेस ने इसका आरोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पर ही लगाया था, तो वहीं दिल्ली सरकार और बीजेपी एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे थे। इस दौरान चांदनी चौक पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। फिलहाल ये साफ नहीं हुआ है कि मंदिर किसने बनवाया है। कहा यही जा रहा है कि चांदनी चौक के स्थानीय निवासियों ने मंदिर की पुनर्स्थापना की है। दिल्ली से आनंद कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले घटने लगे हैं और कोविड वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है। इस कड़ी में मुनीरका की डिस्पेंसरी में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है, जहां फ्रंटलाइन वॉलेंटियर्स
का टीकाकरण हो रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं और कोविड वैक्सीनेशन अभियान जोरों पर चल रहा है। इस कड़ी में दिल्ली में मुनीरका की डिस्पेंसरी में वैक्सीन सेंटर खोला गया है, जहां फ्रंटलाइन वॉलंटियर्स की भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्धाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है। देखिए, ये जो आज सेंटर की शुरुआत हुई है, आपको पता है कि भारत सरकार इसमें शुरू से ही कोविड को लेकर कितना सीरियस थी, चाहे वो लॉकडाउन की बात थी, चाहे वैक्सीनेशन बनाने की बात थी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के माध्यम से ये पूरे देश भर में ये अभियान चलाया जा रहा है। और हम बहुत लकी हैं कि हमें ऐसे पीएम मिले हैं कि जिन्होंने इतनी जल्दी, इतने शॉर्ट उसमें अच्छे देशों में वैक्सीनेशन नहीं बन पाया और हमारे देश में बनकर लोगों तक लगना शुरू हो गया है। तो फ्रंटलाइन वर्कर को बेसिकली अभी फर्स्ट उसमें रखा है कि भाई इनिशियली, क्योंकि वो पूरा देश को डील करते हैं, सारे जितने भी इश्यूज होते हैं, चाहे कोविड में भी आपने देखा जो ड्यूटीज़ में लगे। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को, जैसे हेल्थ के जो लोग हैं, सैनिटेशन के हैं, हमारा पुलिस विभाग है या फोर्स के जो लोग हैं, तो उन लोगों को प्रेफरेंस दी गई है फर्स्ट फेज़ में। और उसी के तहत अभी इंजेक्शंस लगने यहाँ पर शुरू हुए हैं। उसके बाद फिर आगे जो ओल्ड एज लोग हैं हमारे, उनको फिर सेकंड प्रायोरिटी में रखा जाएगा। दरअसल ये वैक्सीन सेंटर इसलिए खोला गया है क्योंकि मुनीरका के आसपास के गांव के लोगों ने कोरोना काल में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई थी और उसी को ध्यान में रखते हुए इस वैक्सीन सेंटर को खोला गया है, जहां वे लोग कोविड का टीका लगवा सकते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से अधिकतर जो है फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स हमारे मुनीरका गांव में बहुत सारी फोर्सेस के लोग भी रहते हैं, और जो आसपास जो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, और भी अन्य सरकारी जॉब पर जो लोग फ्रंट लाइन में रह करके वैश्विक महामारी कोरोना में लड़ाई दिल्ली के लोगों को बचाने के लिए की है, उन सबको यहाँ पर वैक्सीन का आज यहाँ पर सेंटर का आरंभ हुआ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो फ्रंट लाइन के कोरोना वॉरियर्स हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि जिन किसी का भी रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो प्रतिदिन यहाँ पर कोविड की वैक्सीन जो है उपलब्ध है, यहाँ पर समय पर आकर के वो वैक्सीन लगवाएं। बता दें, दिल्ली में कोरोना के केस काफी घटने लगे हैं और मौत का आंकड़ा भी घट गया है। वहीं ये टीकाकरण अभियान जोरों से चल रहा है। बीते दिन करीब 24,000 से ज्यादा लोगों ने दिल्ली में पहली बार वैक्सीन लगवाई थी और ये स्थिति आगे भी जारी रहेगी। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। योग गुरु बाबा रामदेव ने आज कोरोना की नई दवा लॉन्च की है। पतंजलि का दावा है कि ये दवा साक्ष्य पर आधारित है। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। इस दवा का नाम भी कोरोनिल है। देखिए पूरी रिपोर्ट। योग गुरु बाबा रामदेव ने पतंजलि की ओर से कोरोना के इलाज के लिए बनाई गई कोरोनिल दवाई को रिलॉन्च किया है। कोरोनिल की प्रामाणिकता को लेकर उठ रहे सवालों के बीच कोरोनिल की रिलॉन्चिंग के मौके पर पतंजलि ने ये दावा किया है कि नई दवा साक्ष्यों पर आधारित है। नई दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नई दवा का नाम भी कोरोनिल ही है। पतंजलि का कहना है कि नई कोरोनिल दवा COPP WHO GMP सर्टिफाइड है। नई दवा लॉन्च करते हुए बाबा रामदेव ने कोरोना और नई कोरोनिल से जुड़े कुछ रिसर्च पेपर को लेकर जानकारी साझा की और कोरोनिल की प्रामाणिकता पर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। जब हमने
कोरोनिल, श्वासाहारी और अणु तेल के द्वारा लाखों लोगों को जीवन दान देने का काम किया, तो बहुत लोगों ने प्रश्न उठाए कि इसके साइंटिफिक पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है, नहीं किया गया। कुछ लोगों के मन में ऐसा रहता है कि रिसर्च का काम तो केवल जो है विदेश में ही हो सकता है, और वो भी आयुर्वेद में रिसर्च का काम कोई करे तो लोग शक की निगाहों से देखते हैं। वो शक के सारे बादल हमने अब छांट दिए हैं। पतंजलि का कहना है कि कोरोनिल टैबलेट से अब कोविड का इलाज होगा। आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल टैबलेट को कोरोना की दवा के तौर पर स्वीकार किया है। इसके साथ ही पतंजलि की ओर से दावा किया गया है कि कोरोना की इस नई दवा को DGCA और WHO से अप्रूवल मिला है। 154 देशों के लिए अप्रूवल मिल गया है। इसके बाद अब पतंजलि आधिकारिक रूप से कोरोनिल का निर्यात कर सकेगी। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तारीफ करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना काल में आयुर्वेद पद्धति पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। कोरोना से पहले आयुर्वेद का मार्केट हर साल 15% बढ़ रहा था, लेकिन कोरोना के बाद इसमें 50 से लेकर 90% तक उछाल आया है। आयुर्वेद का जो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जो योगदान हो सकता है, और अगर कोविड काल के अंदर वो योगदान जो है एक प्रकार से और ज़्यादा एस्टैब्लिश होता है, तो शायद आयुर्वेद को किसी प्रकार के और बड़े सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर इसको टेक्निकल तरीके से भी अध्ययन करेंगे तो भारत में 30,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है आयुर्वेद की, जिसका हर साल 15 से 20% का ग्रोथ होता था। ये ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अभी ये प्री कोविड ईरा का है, और पोस्ट कोविड ईरा में हमारे भारत में आयुर्वेद की जो इकोनॉमी है उसका जो 30,000 करोड़ की, उसका जो ग्रोथ रेट प्री कोविड 15 से 20% था, वो अब 50 से 90% तक ग्रोथ रेट हो गया है उस इकोनॉमी का। ये अपने आप में इस बात का सूचक और परिचायक है कि भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है। एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से भी बहुत इसमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से भी बहुत मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए। बता दें कि पतंजलि आयुर्वेद ने 23 जून 2020 को कोरोना के लिए कोरोनिल लॉन्च की थी, जिसमें 7 दिन में कोरोना के इलाज का दावा किया गया था। हालांकि लॉन्च होते ही ये दवा विवादों में आ गई थी। सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिली थी और पतंजलि अपने इम्यूनिटी बूस्टर उत्पादों को इसी नाम से बेच रही थी। कोरोनिल को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी पर मद्रास हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। हाईकोर्ट ने कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल बंद करने का आदेश भी दिया था। अब कंपनी ने कोरोनिल के साथ साइंटिफिक रिसर्च पेपर भी जारी किए हैं और दवा की प्रामाणिकता पर उठ रहे सभी सवालों पर जवाब दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। घरेलू बाजार में आज लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। नई दिल्ली में 31 पैसे पेट्रोल के डीजल में इजाफा हुआ है, जिससे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 19 पैसे तक पहुंच गई है, तो वहीं डीजल की कीमत 80 रुपये 60 पैसे तक पहुंच गई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अमेरिका और यूके जैसे देशों में सर्दी का प्रकोप कुछ कम हुआ है। इस वजह से कल कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी दिखी। कल लंदन एक्सचेंज में कच्चे तेल के दाम में हल्की नरमी रही। हालांकि अभी भी ब्रेंट क्रूड का दाम $64 प्रति बैरल के ऊपर ही चल रहा है। इधर घरेलू बाजार में आज लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल में आग लगी। शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर बढ़कर 90 रुपए के पार चला गया। डीजल भी 33 पैसों के छलांग के साथ 80 रुपए 60 पैसे पर पहुंच गया। इस समय लगभग हर शहरों में दोनों ईंधनों के दाम ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। यूं तो बीते जनवरी और फरवरी में महज 23 दिन ही पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन इतने दिनों में ये 6 रुपए 38 पैसे महंगा हो गया। मुंबई में तो पेट्रोल 96 रुपए 62 पैसे पर पहुंच गया, जो कि मेट्रो शहरों में सबसे ज्यादा है।
भोपाल में एक्सपी पेट्रोल 101 रुपये 11 पैसे पर पहुंच गया। इसके साथ ही लगभग सभी शहरों में पेट्रोल ऑल टाइम हाई प्राइस पर चला गया। इससे पहले बीते साल की दूसरी छमाही में भी पेट्रोल के दाम खूब बढ़े। देखा जाए तो बीते 10 महीने में ही इसके दाम में करीब 19 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल की कीमत भी रिकॉर्ड बनाने की राह पर अग्रसर है। कल ही डीजल 32 पैसे चढ़ा था, आज फिर ये 33 पैसे महंगा हुआ। नए साल में 23 दिनों के दौरान ही डीजल 6 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर हो गया था। भोपाल में 88 रुपये के पार चला गया, ये भी सबसे उच्चतम स्तर पर है। देखा जाए तो पिछले 10 महीने में इसके दाम में करीब 17 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। अमेरिका और यूके जैसे देशों में सर्दी का प्रकोप कम हुआ है। बताया जा रहा है कि डेडली विंटर स्टॉर्म अब धीरे धीरे पूर्व की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इस वजह से कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी दिखी। लंदन क्रूड ऑयल एक्सचेंज में कल WTI क्रूड $0.87 घटकर $59.65 प्रति बैरल तक रह गया। ब्रेंट क्रूड के दाम में भी नरमी का रुख है। ये $0.11 प्रति बैरल घटकर $64.23 प्रति बैरल पर आ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां एक मां के खोए हुए बच्चे को मात्र 3 घंटे में दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला। मामला साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ये बच्चा एक क्लिनिक पर गया था और वहीं से ये खो गया था, जिसे अब दिल्ली पुलिस ने ढूंढ निकाला है। देखिए क्या है मामला। दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां एक मां के खोए हुए बच्चे को पुलिस ने मात्र 3 घंटे में खोज निकाला। मामला साउथ दिल्ली के कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला अपने 2 साल के मासूम बच्चे के साथ क्लिनिक पर गई थी। बच्चा खेलने में मशगूल था और मां अपने काम में मशरूफ थी। महिला का ध्यान बच्चे से हटा और वो खेलने की धुन में भटककर क्लिनिक से दूर चला गया। जिसके बाद महिला ने बच्चे को आसपास ढूंढा तो वो नहीं मिला, जिसके बाद महिला ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। आपका बच्चा, कल आप डॉक्टर के पास गए थे बच्ची को दिखाने और आपका बेटा गायब हो गया था। जी, मेरा उसके बाद आप परेशान हो गए थे, थाने में आए, कैसा रिस्पॉन्स मिला आपको, बताइए। मेरा बच्चा गुम हो गया, मैं थाने में आई, रिपोर्ट लिखवाई तो रिपोर्ट दर्ज किया गया। उसके 3-4 घंटे बाद मेरे बच्चे मिल गए। वहीं इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस बच्चे को मात्र 3 घंटे में ढूंढ निकाला। बच्चे का नाम है मोहम्मद सुफियान। ये 2 साल का बच्चा है। ये अपनी मदर के साथ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास आया था, प्राइवेट डॉक्टर के पास। जब उसकी मदर इसके छोटे भाई को दिखा रही थी बच्चे को, तो ये उस दौरान खेलता खेलता वहाँ से स्लिप हो गया और गुम हो गया। इसके मदर हमारे थाने में आई, आके बताया, घबराई हुई थी कि मेरा बच्चा 2 साल का है, कहीं चला गया, गायब हो गया, किसी ने उठा लिया। तो मैंने तभी एक टीम बनाई, सब इंस्पेक्टर दीपिका, लाल सिंह और एक कांस्टेबल, और उस बच्चे का फ़ोटो लिया, व्हाट्सएप पर डाला और चारों तरफ सर्च किया। और जो भी इलाके के मौजूदा आदमी है सबको दीपिका और लाल सिंह की मेहनत कामयाब हुई और 3 घंटे में उस बच्चे को ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद फिर हमने उसे रीयूनाइट कराया बच्चे को फैमिली के साथ, और आज बच्चा जो है अपनी माँ की गोद में है और माँ बाप बहुत खुशहाल है। तो दिल्ली पुलिस को बहुत थैंक्स बोल रहे हैं। और ये पुलिस वीक में बहुत बड़ा काम मानता हूँ मैं कि बच्चे को अपनी माँ से मिलवा दिया और माँ को अपने बच्चे से। सर, बच्चे को कहीं पर चोट का निशान आपने मेडिकल कराया हो, कोई बच्चे के साथ गलत तो नहीं हुआ? नहीं, बच्चे के साथ कुछ नहीं हुआ। सारा चेकअप किया उसकी मदर ने और रिश्तेदारों ने। बच्चा हस्त पुष्ट है और बच्चा आपके सामने है, ऐसा कि आप देख सकते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस काफ़ी व्यस्त है और इतना रिस्पांस आपने खुद लिया, लेकर 3 से 4 घंटे में बच्चे को बरामद कर ली है, क्या कहेंगे? तो ये भी हमारी जॉब का पार्ट है। व्यस्त होने के साथ साथ हमारा कर्तव्य ये भी है कि अगर कोई अनहोनी घटना हो रही है या कोई बच्चा अपनी फैमिली से दूर हो रहा है तो उसे उसकी फैमिली से के साथ पहुंचाया जाए फैमिली के पास। सर, जो बच्चा है कहाँ पे मिला था आपको, क्या कहाँ से गायब हुआ था?
ये बच्चा अलीगंज के पास आए थे इनके मदर डॉक्टर को दिखाने, वहाँ से ये खेलता खेलता निकल गया और फिर वहाँ पहुँच नहीं सका। तो जब इसकी मदर यहाँ आई कंप्लेंट लिखाने, तो ये बच्चा हमें मिल गया था और फिर बच्चे को रियूनाइट कराया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे को उसकी मां को सौंप दिया है, जिसके लिए उसकी मां दिल्ली पुलिस के इस सराहनीय कदम के लिए बार बार शुक्रिया अदा कर रही है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ राकेश सोनी की रिपोर्ट, दिल्ली। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।